सिर्फ सपनों से काम नहीं बनेगा बेटा, जी तोड़ जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी मेहनत करिए बेटा, अपने सपनों को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर लिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, दो चीजें हमेशा, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। क्या एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। पैसा वो लोग नहीं कमाते साहब, जो गरीब होते हैं। पैसा वो आदमी कमाता है जिसको पैसा कमाने की जिद हो। हर गरीब आदमी अमीर नहीं बनता, ये याद रखिएगा। हाँ, हर अमीर आदमी कभी गरीब था, लेकिन हर गरीब आदमी अमीर नहीं बन जाता कि भैया हर गरीब आदमी अमीर बन जाएगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे तेल बेचते थे साहब, अटेंडेंट थे, मैनेजर भी नहीं था वो आदमी, यानी जो पेट्रोल डालता वो था आदमी। लेकिन वैसे तो हजारों लोग हैं ना, लाखों लोग हैं। हर आदमी धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बन जाता? नहीं बनेगा ना, बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर आदमी को बनना ही नहीं है ना। हर आदमी को थोड़े पैसा कमाना है। अच्छा, आपको लगता होगा कि आपको पैसा कमाना है, मैं लिख के देता हूं, हर आदमी को पैसा नहीं कमाना। हर आदमी को जिंदगी जीनी है। कैसे? खुशी खुशी, कि सिर्फ इतना आ जाए जितने में EMI, जीवन चल जाए। जो लोग जीवन चलाने के लिए जिंदा हैं, उनका जीवन सिर्फ चलाया जाएगा, बदला नहीं जाएगा। जो लोग जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं, परमात्मा सिर्फ उनका ही जीवन बदलता है, ये याद रखिए। मेरे रिलेटिव ना, मेरे सगे रिलेटिव, मैं उनके घर पहुंचता था ना, तो मेरे को वो ऐसे मिलाते थे कि पड़ोसी है, बताते नहीं थे रिलेटिव है। कोई आ जाता था उस टाइम ये एक्सप्रेस ही नहीं करते थे रिलेटिव है, ये हमारे दूर के रिलेटिव है, ये हमारे दूर के रिलेटिव, इस तरह से बताते थे। अच्छा, उनको बताया तो नहीं कि तुम कि मामा हूँ तुम्हारा? उनको बता तो नहीं दिया जो बाहर बैठे कि मामा हूँ? नहीं बताया। आज अपने घर के एक फंक्शन में बुलाने को तरसते हो लोग। पूरी दुनिया छोटी को इग्नोर करती है जितेंद्र जी, पूरी दुनिया। छोटी छोटी चीजें कंपाउंडिंग होती है। सोचो आपकी जिंदगी में कितनी छोटी छोटी चीजें कब कब हमने इग्नोर की। छोटी चीज टाई लगाना इग्नोर किया, छोटी चीज सूट पहनना इग्नोर किया, छोटी चीज मीटिंग में आना इग्नोर किया, छोटी चीज छोड़ रेस ट्रेनिंग में जाना। क्या करेंगे? रिजल्ट कंपाउंड होके आएगा, सत्यानाश। छोटी छोटी चीजों का रिजल्ट ऐसा आता है। क्या मैं नाच पड़ा जब मैंने ये मुकेश जी बात देखी ना, हाथी काटता नहीं है और मच्छर छोड़ता नहीं है। तो जब प्रकृति 2 सबूत दे चुकी है, तो आपको अपनी जिंदगी में छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जिनको हमने अपनी जमीन बेची थी, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा लोगे? जितना तुम सोच सकते हो उसका डबल दूंगा, जमीन वापस कर दूंगा। उसने कहा कि 20 लाख की है। मैंने कहा 40 ले लो और मेरे नाम पे कर। हमारे माँ बाप मतलब भगवान। सर 3 साल हो गए आपसे, आपके पीछे पड़े हो, एक बार मिलने मेरे पीछे पड़े हो सर, एक बार सर एक बार प्लीज। इशार से हूँ मैं पक्का, मैं इशार के पक्का चलाने दो एक बार प्लीज सर। आ जाओ। अच्छा, मैंने शादी के पहले जीवन में 2 बार प्यार किया, बट आई कैन टेल यू द काइंड ऑफ हैप्पीनेस आई गॉट जिस दिन पापा ने बोला अलग यार सीना चौड़ा कर दिया। हाय हाय, जिस बाप ने जीवन भर सुनाया, उस बाप ने जिस दिन अलग, ये तुम्हारी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ डिस्काउंट करा दोगे? हमने कहा हाँ पापा करा देंगे। कितना कराना है? हमने तो फ्री का बोल दिया है। हमने बोला पांडे जी आपने बोल दिया तो हो गया, काहे की टेंशन लेना है। इसलिए ध्यान करना है और इस मन को गुलाम बनाना है। और जब ये मन गुलाम बन जाएगा, ये ब्लू फिल्म की जगह पढ़ाई शुरू होने लगेगी। कोई जरूरी नहीं है
कि कोर्स की किताब ही पढ़ी जाए, गोदान पढ़ डालिए। कम से कम आपको ग्राम और नगर के समाज का पता तो चलेगा। एक सिलिया का प्रेम है, गोदान में एक पात्र है सिलिया, जाति की चमार है, एक उसका प्रेम है, और एक मालती मैडम का प्रेम है, एक गोविंदी का प्रेम है। समाज का चित्रण दिखाई पड़ा। बड़ी प्यारी नॉवेल है प्रेमचंद की गोदान। ये हस्तमैथुन जो है ये सूर्य नमस्कार में बदल जाएगा, और यही मन करेगा, आप चिंता मत करिए, योग में बदल जाएगा, जिम में बदल जाएगा। ये नशा जो है ये जुनून में बदल जाएगा। कुछ बहुत बड़ा काम करना है जीवन में, और ये 10 घंटे का सोशल मीडिया आपका यज्ञ में बदल जाएगा। बदलाव तुरंत नहीं आता, मानना पड़ता है। कोई आदमी जब आपसे कहता है कि आप आग लगा देंगे तो आपको पेट्रोल तुरंत उठा के लाना पड़ता है कि हमें लगा दूंगा। जब कोई आदमी आपसे कहता है कि आप इधर आए ऑर्डिनरी रहने के लिए नहीं आए, कुछ बड़ा करने के लिए आए, तो आपको मानना पड़ता है कि मैं बड़ा करने के लिए आया हूँ। अगर आपको लग रहा है तो मैं बड़ा करूंगा, मेरे को भले ना लगे। सर आपको लग रहा है ना तो ठीक है, मैं मानना पड़ता है साहब। बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है, वो तो लगता है वो अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी, अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी। मेरे को ठग रहा है। अरे भैया तू ऐसे ही ठगा हुआ आदमी है, तेरे को क्या ठग रहा है? गरीब आदमी को क्या घंटा ठग रहा है? वो पहले ना ठगाया हुआ है, वो पहले ना ठगा हुआ है। नॉर्मल आदमी है, साधारण है, जिंदगी ने तुमको ठग के रखा है। जो आदमी नॉर्मल है, साधारण है, ठगा हुआ है पहले से, जिंदगी ने ठग के रखा है तुमको। समाज ने ठग के रखा है, परिवार ने ठग के रखा है, माँ बाप ने ठग के रखा है, टीचर ने ठग के रखा है, तब तो साधारण हो। 20 साल का आदमी और खतरनाक ना हो गया यानी ठगा हुआ है। समाज ने ठगा उसको, लोगों ने ठगा उसको कि तुमसे नहीं होगा, तुम बड़ा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बड़ा मत कर। अरे ठगा तो तू पहले से है, आज जाके तू कहीं सही जगह आया जो कह रहा तू आग लगाने के लिए पैदा हुआ। मैंने एक चीज़ ये देखी है कि अगर आपका दोस्त जीवन में आगे निकल गया और आप नहीं निकल पाए, वन डे वो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि आप फ़ोन करके उनसे उधार ही मांगोगे। बस अपने आप से ये पूछना कि जिन लोगों के साथ आप घूम रहे हो, जिन लोगों का समय आप व्यतीत कर रहे हो, आर दे रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर ड्रीम? आर दे रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर गोल? तुम्हारे लक्ष्य के लिए ये लोग सच में इंपॉर्टेंट हैं? बस ये पूछ लेना अपने आप। नया लड़का तो बहुत खतरा होता है, 1 महीना से ज्यादा किसी का इज्जत नहीं करता। शुरुआत में अगर फोन आ गया और फोन नहीं उठाया, हे भगवान फोन नहीं उठा, सॉरी गलती हो गया, फोन नहीं उठा। और 2 महीना के बाद यही फोन उठाने से पहले कहता अरे यार फिर फोन आ गया, क्या करें? फिर फोन खड़े कहेगा क्या बज गया, 11 बज गया, सुबह उठा देना। देख कट गिल की ना कट जोश कट गया। और एक तो तुम लोग का नौटंकी है, डेली तुम लोग को कोई ना कोई पसंद आ जाती है। अरे इतना खचड़ा है तो सड़क में चाय पिएगा कोई जाएगी तो देखेगा। अरे छोटा चाय पिए निकल। एक पानी अपने आप को भाप बना सकता है, लेकिन प्रोसेस क्या है? आग के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कबूल है? आप अमीर और कामयाब हो सकते हो, आप अपने जीवन में हेल्दी, वेल्दी, लविंग, ब्लिसफुल और स्पिरिचुअल लाइफ जीकर इस संसार से बहुत आसानी से ऊपर उठ सकते हो। लेकिन प्रोसेस क्या है? जैसे पानी भी ऊपर उठना चाहता है, लेकिन उठने का पहला तरीका तुझे आग पे चढ़ना होगा। हर 5 मिनट में आग पे चढ़े, अरे बारे, फिर नीचे उतरे, अरे बारे, फिर ऊपर, अरे बारे, बहुत तपस्या है। ये जिंदगी में कभी भाप बनेगा? आपको एक पानी को भाप से गुजरने के लिए लगातार आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है, वो नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाना है, 10th टॉप करवाना है, और बच्चा आपका शांति से बैठा कि भैया हमें पढ़ना है, चाहे जो कर लो। तो आपने अपने बेटे से कहा कि तुझको हार्ले डेविडसन दिला दूंगा 10th के बाद, एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी, अब वो 6 घंटा पढ़ रही है, न्यूटन का पढ़ लिया। सिर्फ सपनों से काम नहीं बनेगा बेटा, जी तोड़ जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी मेहनत करिए बेटा, अपने सपनों को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर लिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। 3 चीजों में जिंदगी में कभी भरोसा मत करना, ठीक है? पहला, लड़कियों की इंस्टाग्राम की फिल्टर क्लिक्स पे। दूसरा, लॉन्डो की झूठी प्यार वाली ट्रिक्स पे। और तीसरा, कॉलेज की वेबसाइट पे हॉस्टल की पिक्स पे।